जय सनातन धर्म की प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, धर्म युग की जब बात करते हैं तो मन में एक प्रश्न आता है कि धर्म युग कैसा होगा, कैसे लोग होंगे उस धर्म युग के अंदर, हमारा व्यवहार, हमारी परिस्थितियां, ये संसार कैसा होगा। तो चलिए आज आपको धर्म युग के अंदर लेकर चलते हैं और तैयार हो जाइए टाइम ट्रैवल करने के लिए। आप उस समय में अब जा रहे हैं जब ये धर्म युग आरंभ हो चुका है, परिवर्तन हो चुका है, कल के अपना काम करके जा चुके हैं, लेकिन ये संसार कैसा है यही आज हम देख भी रहे हैं। ये कैसा संसार देख रहे हैं हम, जहां एक गरीब भी आत्म तत्व की बात कर रहा है, तन पर ढंग से कपड़े भी नहीं हैं, लेकिन मुख से इतनी अच्छी बातें, ऐसा ज्ञान कि जिस ज्ञान को सुन करके अच्छे अच्छे महात्माओं का भी सर श्रद्धा से झुक जाए, ऐसा ज्ञान उस व्यक्ति के पास जो अपनी आजीविका के लिए मेहनत कर रहा है कड़ी धूप के अंदर। जब हम बाजार में चलकर देख रहे हैं तो लोग अपने अपने काम में ऐसे व्यस्त हैं कि जैसे उन्हें न जाने इस संसार के लिए क्या कर गुजरना है, लोग अपने अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। कहीं कोई अपराध करने से पहले सोच रहा है कि मैं जहां अपराध कर रहा हूं, क्या कोई मुझे यहां देख रहा है, लेकिन अगले ही पल उसके मन में विचार आ रहा है कि परमात्मा तो असंख्य दृष्टि से मुझे देख रहा है, तो मेरा यह अपराध किसी से छिपेगा नहीं और मुझे यह अपराध नहीं करना चाहिए। सड़क पर जाते हुए बुजुर्ग के अंदर भी आपको अपने घर के बुजुर्गों की छवि नजर आ रही है। आप उनको भी आदर से नतमस्तक होकर प्रणाम करते हैं। ऐसा दृश्य कहीं असहाय आपने देखा, लोग उसकी मदद करने को व्याकुल हैं, ऐसा दृश्य। किसी को इस बात की चिंता है कि किसी का धन उसके पास है और वो उसे समय पर लौटाना चाहता है, लेकिन वो व्यक्ति नहीं मिल रहा है और वो इस बात से परेशान है कि वो उसका धन उसको लौटाए तो कैसे लौटाए, इस बात को लेकर वो परेशान है। विद्यालय में पढ़ाने वाला अध्यापक छात्रों में अपने बच्चों को देख रहा है और उनके जीवन को कैसे बेहतर बना सकता है, इसी चिंतन में वो उनके साथ कार्य कर रहा है। कहीं किसी के साथ अनैतिक ना हो जाए, और अगर किसी के साथ कुछ अनैतिक हुआ है तो उसको न्याय मिले, ऐसी चिंता के अंदर सरकारी कर्मचारी काम कर रहे हैं, व्यवस्थाएं अपना काम कर रही हैं। प्रकृति के किसी भी तत्व के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहा है। जानवर अपने जंगलों में खुश हैं और इंसान अपने घरों में खुश है। कोई अपने मनोरंजन के लिए अपने ही इंसान को ऐसा पात्र नहीं बना रहा है जहां उसकी बेबसी और लाचारी झलकती हो। ये कैसा संसार है जहां उसके गुणों की पूजा हो रही है, मनुष्य के, यानी विद्वान जन और ज्ञानी जन, उनका सब जगह सम्मान है। ये कैसे लोग हैं जहां धनाढ्य व्यक्ति भी किसी गरीब के साथ बैठ करके बात कर रहा है, उसकी समस्याओं को सुन रहा है। हम किसी के पहनावे से ये पता ही नहीं लगा पा रहे हैं कि अमीर है या साधारण व्यक्ति है। कहीं किसी तरह का कोई शोर सुनाई नहीं दे रहा है, हर तरफ हरियाली है, वातावरण इतना सुखद है, और ये क्या, कहीं पर भी
ऐसा कोई दृश्य नजर नहीं आ रहा जो मन को विचलित करता हो। भोजन में वो ताजगी है कि करते ही आत्मा तृप्त हो जाती है। ये कैसा संसार है जहां प्रत्येक मनुष्य ज्ञानी है। इस ब्रह्मांड के हर तत्व को वो जानता है और उस तत्व के साथ उसका क्या संबंध है उसको बेहतर तरीके से निभा रहा है। हर व्यक्ति अपने कर्म के अंदर पारंगत है और ये व्यवस्था इतनी बेहतर है कि एक सुखद संसार यानी कि इस संसार में ही स्वर्ग जैसी अनुभूति हो रही है। ये कैसा दृश्य है। दर्शकों, अगर ये बात आपको काल्पनिक लग रही है तो इसका अर्थ ये है कि आप अभी धर्म युग के बारे में विश्वास ही नहीं कर रहे हैं। धर्म युग का मतलब ही ये होता है जहां केवल और केवल धर्म हो। धर्म के बिना कुछ भी संभव नहीं है। और अगर मेरी बात आपको अटपटी लग रही है तो एक छोटी सी बात आप लोगों के सामने रखता हूं। आपको बात बहुत आसानी से समझ आएगी। इस ब्रह्मांड का पांचवा तत्व है बृहस्पति अर्थात गुरु। गुरु तत्व बृहस्पति। अब यहां मैंने जब गुरु तत्व कहा तो इसका मतलब किसी मनुष्य के स्वयं के गुरु बन जाने से नहीं है। यहां गुरु तत्व का मतलब बृहस्पति अर्थात ज्ञान से है। इस ब्रह्मांड के पांचवें आयाम से है। जो रंगों में पीला है, ग्रहों में बृहस्पति है, भीतर वो ज्ञान है, रिश्तों में वो गुरु है। और गुरु का मतलब होता है जिससे आपको शिक्षा मिल रही है। तो जीवन में हमारे बहुत से गुरु होते हैं जो हमें शिक्षा देते हैं। वो भी गुरु होते हैं, माता पिता भी गुरु होते हैं। और आध्यात्म का जिनसे हमें ज्ञान मिलता है वो भी आध्यात्मिक गुरु होते हैं। तो ऐसे ही पांचवें तत्व को जो अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, यानी इस ब्रह्मांड के अंदर एक ऐसा तत्व भी है जिसे हम पांचवा तत्व कहते हैं और वो है गुरु अर्थात बृहस्पति। और इसीलिए कहते हैं कि इस पृथ्वी में यानी कि इस धरती में गुरुत्वाकर्षण बल है। गुरु तत्व का आकर्षण यानी ये संसार यदि बैलेंस होगा तो पांचवें एलिमेंट के कारण से होगा। और पांचवा एलिमेंट जब बैलेंस होता है तो सारे तत्व अपने आप सक्रिय हो जाते हैं। इसीलिए जब धर्मयुग की स्थापना होगी तो वही गुरुत्वाकर्षण बल इस संसार में और प्रबल तरीके से काम करेगा। जैसे सेब को पेड़ से नीचे गिरता देखकर वैज्ञानिक ने इस तत्व की खोज की कि इस पृथ्वी में, इस धरती पर गुरुत्वाकर्षण बल भी है। और ये गुरुत्वाकर्षण बल ही हर चीज को अपनी ओर खींचती है। यही गुरु तत्व का आकर्षण है। आपने कभी विचार किया इसे गुरुत्वाकर्षण बल क्यों कहते हैं? क्योंकि गुरु तत्व का आकर्षण, गुरुत्वाकर्षण यानी इस संसार के अंदर एक ऐसा तत्व जो हर चीज को अपनी ओर आकर्षित करता है। लेकिन हम उस तत्व से भिन्न होकर के अलग अलग दिशाओं में जाने का प्रयास करते हैं। और जितना दूर जाते हैं ये गुरुत्वाकर्षण बल आपको पुनः अपनी ओर खींच लेता है। ये ठीक वैसे ही है जैसे आप किसी वस्तु को आकाश में जोर से उछाले। जितना बल आपने लगाया वो उतनी ऊंचाई तक जाएगी, लेकिन जैसे ही वो बल खत्म होगा पुनः वो चीज धरती पर लौट आएगी। यही हमारे साथ भी होता है कि जब हम अपनी उड़ान को उड़ते हैं, पूरी क्षमता के साथ उड़ते हैं, जब तक क्षमता होती है हमारी उड़ान कायम रहती है। जैसे ये क्षमता समाप्त होती है हम पुनः अपनी जड़ों की ओर लौट कर आते हैं। यही गुरु तत्व का आकर्षण इस ब्रह्मांड में काम करता है। और यही चीज सूर्य यंत्र के अंदर केंद्र में 5 को रख करके समझाई गई है कि कैसे गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है।
इसीलिए इस संसार में धर्म भी अनिवार्य है, और धर्म वो जो वास्तविक है, जो अपने भीतर गुरु तत्व का आकर्षण रखता हो। इसीलिए धर्म युग के अंदर विभिन्न धर्म नहीं होंगे, केवल एक धर्म होगा। वही धर्म होगा जो सनातन होगा, और जो सनातन होगा वही शाश्वत होगा। और अगर शाश्वत है तो फिर गुरु तत्व का आकर्षण भी होगा, और गुरु तत्व का आकर्षण है तो हर चीज फिर उसकी ओर आकर्षित होगी, व्यवस्थित होगी। इसीलिए अब आपको मेरा ये टाइम ट्रेवल का जो दृश्य है वो समझ आ गया होगा कि ये बात मैंने यूं ही हवा में नहीं कही है। इसके पीछे ब्रह्मांड के पांचवें तत्व की सक्रियता है, जो अब आने वाले 20,000 वर्षों तक इस संसार को चलाएगा। इसीलिए दर्शकों, भविष्य की एक छोटी सी तस्वीर मैंने आज आपको दिखाई है, और ये आने वाले समय के अंदर सत्य भी होगा। हाँ, इतना जरूर है कि इस दृश्य को देखने के लिए हम लोग इस धरती पर नहीं होंगे, लेकिन भविष्य ऐसा ही होगा। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो के अंदर आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म।